अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुराज और आप देख रहे हैं लर्निंग में सिराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 सेकंड ईयर के क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को एंड कर दें और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इस तरह के क्वेश्चन काफी दफा पेपर में पूछे जा चुके हैं क्योंकि ये इतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, आसान क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक चाहिए होती है इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए। अगर वो ट्रिक आपको समझ आ जाए तो आप बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें सेकंड ईयर के एग्जाम्स के वाले से, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अहमियत का हामिल रखता है सेकंड ईयर के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो सा 60 to 70% पेपर यहाँ से ही आता है। और अगर आप बेहतरीन नंबर लेना चाहते हैं, 60 के मार्क्स यहाँ से आप गेन कर लेते हैं और मजीद कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 और 7 प्रिपेयर कर लें और 5 आपकी मर्जी, आप करना चाहें या ना करना चाहें और 6 छोड़ दें, तो आपके बेहतरीन मार्क्स आ सकते हैं कुछ चैप्टर स्किप करके भी। तो ये दोनों चैप्टर आपको लाजमी आने चाहिए, चैप्टर नंबर 2 और 3। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी अब दो फंक्शंस हैं। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक x है और इसके अलावा दूसरा है e की पावर sin x। ठीक है, तो एक को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो फर्स्ट फंक्शन है, दूसरे को मैं एज्यूम कर लेता हूँ सेकंड फंक्शन है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यह आपने नहीं करना पेपर के अंदर, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हम लेंगे e की पावर sin x। अच्छा, अब आपने ये e की पावर sin x से घबराना नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, प्लस e की पावर sin x एज इट इज और d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी d बाई डी एक्स आगे हमारे पास जो सा इसका फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव यहाँ पर, तो x यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे e की पावर sin x, तो हमारे पास जो सा आएगा e की पावर sin x को एज इट इज लिख लेंगे और ठीक है इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास cos x। तो इंतहाई आसान है। अगर इसका एंगल आगे 2x होता तो फिर आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव भी हमने लेना था, लेकिन वो x है, वो x 1 हो गया। प्लस e की पावर sin x और d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1। सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, x cos x e की पावर sin x प्लस e की पावर sin x, e की पावर sin x को कॉमन ले लें, e की पावर sin x कॉमन आ गया, x cos x प्लस 1। यही हमारे पास इसका आंसर है। 11 क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर, 11th पार्ट आपका। अब ये भी एक क्वेश्चन है, 11th पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके, जो उनसे 2 मार्क्स से आप आसानी से गेन कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सिंपल बोर्ड के अंदर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो आपने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके उसको आपने करना है। अब यहाँ पर जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि 5 को भी एक फंक्शन मान लेते हैं और इसके अलावा e को भी एक फंक्शन मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी मान लेते हैं जैसे कि इसको भी फंक्शन। तो यहाँ पर ये है कि अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपने डेरिवेटिव लेना तो आपने कांस्टेंट को साइड पे कर लेना है। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत शुरू में भी बताई गई थी कि सी एक्स हो तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, सी को आप बाहर ले जाते हैं और इसके अलावा डी डी एक्स और इसके अलावा आप एक्स का डेरिवेटिव ले लेते तो आपके पास आंसर आ जाता है सी। तो यही चीज आपने करनी है। यहाँ पर जब भी कांस्टेंट आ जाए उसको आपने छोड़ देना, उसको स्किप कर देना, बाहर कर देना है, तो फिर जो बाकी रह जाएगा उसको आप डेरिवेटिव ले, तो इंतहाई आसान आपको चीज नजर आ जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं तो डी वाई बाई डी एक्स, अब देखें 5 को मैंने साइड पे कर दिया और मल्टीप्लाई कर देते हैं डी बाई डी एक्स, और मैं किसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, e की पावर 3x माइनस 4। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई, अच्छा अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, e की पावर 3x माइनस 4 को एज इट इज, 3x माइनस 4 को एज इट इज। ठीक है, और इसकी जो पावर में लिखा है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स 3x माइनस 4। ठीक है, और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बेशक 5e 3x माइनस 4, और इसके अलावा यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस 0। कैसे, फिर वही बात जो भी मैंने यहाँ पर बताई, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 माइनस 0। तो जब 3 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 e की पावर 3x माइनस 4।
ठीक है। तो मेथड अगर आपका सही होगा तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आंसर थोड़ा बहुत हिल भी जाए कोई मसले की बात नहीं, अगर आपके थोड़ा माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपका अगर मेथड आपने सही किया, इसको फार्मूले के मुताबिक आपने देखें, अब मैं अगर मैं लेके जाता तो इसको 5 स्टेप्स के ऊपर भी लेके जा सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन अगर 4 स्टेप्स में या 3 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है तो इसको कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करें, ताकि एग्जामिनर के पास जो सा आता है वो इंतहाई शॉर्ट मेथड्स के साथ आता है, वो फौरन चेक करता है और इसको टिक करके आपको मार्क्स दे देता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी चीज समझने वाली है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मैथ्स के अंदर ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ नहीं देखी जाती। क्या अगर आप देखें, स्टूडेंट समझते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी है तो यही लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जरूरी बात नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 से 6 स्टेप्स में भी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के जिम्मे में नहीं आता, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब क्या है कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ये पावर है तो पावर रूल लगाकर इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो वो इंतहाई गलत काम है। यहाँ पे आपका जो क्रॉस लग जाएगा पेपर के ऊपर भी, तो ऐसा काम आपने नहीं करना। जब भी ऐसा हो जाए, देखिए पावर किस तरह, पावर रूल आप लगाएंगे किस तरह, देखें इसकी पावर में तो ये देखें अलजेब्रिक फंक्शन अगर कोई भी आ जाए, कोई एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाए, कोई भी पावर के अंदर आ जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है उसका डेरिवेटिव लेना। तो वो आपने ऐसे लेना भी नहीं, ये रूल के खिलाफ भी है। और अगर आपने मेरे पहले से लेक्चर सीरीज देखी है तो ये चीज मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। x+1 की पावर x, ठीक है। तो अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका हम सोल्यूशन करते हैं कि लॉग हम ले लेते हैं, लॉग नेचुरल लॉग हम बोथ साइड लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब लॉग लूंगा तो लॉग y, जब यहां पर लूंगा लॉग x+1 और x। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अब आपको पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर में जो चीज होती है वो पहले आ जाती है x log x+1। तो बेसिकली आपका टारगेट क्या है कि आपने फाइंड करना है dy by dx, तो dy by dx फाइंड कर लें यहाँ से। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें सिंपल। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर log 1/y है, तो log y जब भी आ जाए तो आप क्या करते हैं कि इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1/y dy by dx, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम 1/x+1 प्लस log x+1 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव लिखेंगे हम 1, ठीक है। हम ये करेंगे, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/y dy by dx को हम एज इट इज रहने देते हैं, बाद में y को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब क्या है कि x/x+1 प्लस log x+1, ठीक है। और इसको अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, बाद में फिर हम y को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy by dx x प्लस x+1 और log x+1, नीचे x+1 और फिर dy by dx, y को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, और y की वैल्यू आपको पता है कि x+1 की पावर x है, तो वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया x, और ये सारी चीज मैंने एज इट इज लिख दी, x प्लस x+1 log x+1 x+1, नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक है, वरना अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इसके अंदर ये ऊपर ले जाएं इसको, तो x की +1 की पावर x-1 हो जाएगा, उसको इतना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। पार्ट 13 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, देखने में काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो log x की पावर log x लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा log लेंगे और इस log x को पहले ले आएंगे और हम हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो हम देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अब मैं नेचुरल लॉग फिर दोबारा लूंगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब भी आप डेरिवेटिव लेने के लिए करते हैं, लॉग लेते हैं, तो ये लॉग जो सा है ये आपको
आसान बना देता है क्वेश्चन को, आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और जो है आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। log y, ठीक है, तो log मैं यहाँ पर भी ले लूंगा। अब इसका मुझे फायदा क्या होगा, log x पावर में भी लिखा हुआ है, ठीक है, log y यहाँ पर लिखा और log x पहले आ जाएगा, ठीक है। मैंने फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगाई है log की, log x। अब ये देखें, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, ठीक है। तो अब सिंपल डेरिवेटिव ले लें आप। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे log y का, तो log y का डेरिवेटिव है 1/y dy/dx, ठीक है। और log x, अब log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x 1/log x। अब देखिए कोई भी चीज छोड़ दें, सिर्फ स्किप कर दें, log जो भी है यहाँ पर जो भी है, आपने क्या करना है कि 1 देखिए log x, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे log x डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि हम इसका जो log x है उसको आगे हम डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा 1/x, ठीक है। सिंपल, आप पे बस एक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, फिर जो चीज आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। log x को एज इट इज लिख लें, प्लस log x एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा आपके पास 1/x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, 1/y dy/dx। ये हम लिखते हैं 1/y dy/dx, और आके 1/x प्लस ये मैंने लिख लिया हुआ है 1/x, ठीक है। अब ये बचेगा log x, नीचे आपके पास बच जाएगा x। अब क्या करते हैं, पहले इसको 1/y dy/dx ये दोबारा लिख लेते हैं, और x ये यहाँ पर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एलसीएम लेने लगा हूँ 1 + log x, ठीक है। और dy/dx, y को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, y की वैल्यू log x की, ये log x की पावर log x 1 + log x, ठीक है। और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में x, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में log x ही बहुत ज्यादा आ गए हैं, और इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत खराबी कर देते हैं कंफ्यूज करके। तो यही हमारे पास जो सा इसका आंसर होगा, तो यही आंसर है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है कि मैं अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जी। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है 14th पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये लास्ट पार्ट है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, आपने अपने आप को सेल्फ एज्यूम करना है, आपने चेक करना है कि आपने इस पार्ट में क्या सीखा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपको करना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपने जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा वो आपने अभी तक आपको सही समझ नहीं है, आपको दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसको आपने करना है खुद। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट बता देता हूँ आपने क्या करना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए लॉग भी ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज, फर्स्ट चीज जो है, अगर आप लॉग लेंगे तो लॉग यहाँ पर भी आएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो लॉग ऊपर वाला फंक्शन और माइनस लॉग ये नीचे वाला फंक्शन, तो आप इसको फिर सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो लॉग ये वाला फंक्शन प्लस लॉग ये वाला हो जाएगा। तो फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लॉग जो है फर्स्ट यहाँ पर जो टिप है वो है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो वो अगर आप लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको आपने करके देखना है। फिर जो है सेकंड स्टेप, आप फार्मूले के साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब वो आप कैसे करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथी अगर करना चाह रहे हैं, आसान है, अगर आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पर लगेगा क्वोशंट रूल। फार्मूलाज के स्टेप से अगर आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल जब आप लगाएंगे, फिर क्वोशंट रूल लगाने के लिए जब आप इसको एज इट इज लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेने लगेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है फर्स्ट फंक्शन में लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इसी क्वेश्चन में ही आपके पास पावर रूल भी लगेगा। ये कुछ टिप्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये आपने खुद चेक करना है, और होप्स हो ये आपसे हो जाएगा। तो तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले जाएंगे, और इसके बाद इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।